नमस्कार। बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मथुरा की जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है उसमें जो फॉर्म फिलिंग का या जो एडमिशन का जो प्रोसेस शुरू हो गया है उसके बारे में और कैसे आप फॉर्म भरेंगे कंप्लीट प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो आपको अगर यूनिवर्सिटी का यूआरएल मतलब वेबसाइट का नाम नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ जो कि है www.upvetu.niv.edu.in। इसको गूगल पे आप जाके मतना वेटनरी यूनिवर्सिटी भी डाल सकते हैं। ये आपका सबसे पहला लिंक खुल के आ जाएगा। ये आपकी एक ऑफिशियल साइट है जो आप यूनिवर्सिटी के लिए खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए खोल सकते हैं। यूनिवर्सिटी का पूरा नाम आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। तो इसको छोटे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DUVASU मथुरा। तो ये इसकी एक ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे बेसिकली आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी के बारे में मिल जाएगी कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं, कौन कौन सी एकेडमिक्स में कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करे जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा जस्ट आपको दे देता हूँ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का। फिर इसके बाद हम एडमिशन फॉर्म की तरफ चलते हैं। ये सारे कोर्सेज हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये BVSC कहते हैं इसको। MVSC भी है, PhD है, बायोटेक्नोलॉजी है, BSc MSc और PhD है। डिप्लोमा कोर्सेज में वेटनरी फार्मासिस्ट है और लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी। उसके चांसलर वाइस चांसलर सारे नोटिसेस और सर्कुलर्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बेसिकली जो आपको अप्लाई करना है तो आप मिनिमम आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसका ही आपकी ये यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिलिंग की लिंक खुल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको अपनी डिटेल भरनी है। मैं एक आपके लिए डमी इंफॉर्मेशन भर देता हूँ। इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि ये आपका मेन्यू बार है, ये स्टेप्स हैं और ये मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। सबसे तो मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या है ये। एक जनरिक एक मैं फॉर्म भर के आपको दिखा देता हूँ। सुनील XYZ, फुल नेम आपको डालना है, फादर नेम XYZ ABC, आधार नंबर मुझे अपना पूरा डालना है यहाँ पे। एक जनरिक एक इन्फॉर्मेशन इसमें डाल रहा हूँ। फिर मोबाइल नंबर जो कि 10 डिजिट का है जो मुझे यहाँ पे पूरा अपडेट करना है। फिर अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या मेरी जो ईमेल आईडी है उसको मैं डाल यहाँ पे फिल करूँगा। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ठीक से भरनी है। अगर इसमें कोई भी गलती हो गई तो उसका करेक्शन आपको फिर से करना पड़ेगा। तो अपना समय बचाने के लिए कोशिश करिए कि जितना आप ध्यान ध्यान से पूरे फॉर्म भर पाए उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर यहाँ पे आपको कौन सा एकेडमिक प्रोग्राम चूज करना है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज आप उसको चूज कर सकते हैं। फिर जो अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं उसकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। जैसे यहाँ पे है BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और BVSc और AH। तो लेट सपोज मैं BVSc और AH पे सेलेक्ट करता हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे मुझे बताएगा। तो मेरी बेसिक एलिजिबिलिटी इस कोर्स के लिए क्या होगी कि 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ मैंने किया होना चाहिए, ठीक है। और जिसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्वलेंट टू और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 47% इन केस ऑफ SC मतलब SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 47% है। ये यहाँ पे फीस इसकी आ जाएगी। यहाँ पे मैं इसको सबमिट क्लिक करूंगा जिसमें ये कह रहा है आई हैव रेड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स फॉर विच आई एम अप्लाइंग, आई एम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग द एडमिशन टू द पर्टिकुलर कोर्स। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं यहाँ पे इसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि मैं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूँ। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, रीसेट भी कर सकते हैं, फिर से पूरा फॉर्म आप भरेंगे, ये आपका एक बटन आएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड। एप्लीकेशन नंबर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एप्लीकेशन नंबर अपना सेव करके रख सकते हैं। प्लीज नोट योर एप्लीकेशन नंबर विच
कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर फॉर योर रेडी रेफरेंस, प्लीज चेक योर ईमेल इनबॉक्स स्पैम जंक। जो आपने ईमेल डाला होगा वहाँ पे आप चेक कर उस पे आप चेक करिए, शायद जंक में गया हो या मेल आपका स्पैम में गया हो, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो करने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेट होता है, जो कि आपके पॉपअप में भी दिखाया गया था। ये बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्री फिल्ड आती है। इसके बाद आप ये बता सकते हैं, लेट सपोज अभी आप फॉर्म भर रहे हैं और आपके 12th के एग्जाम चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपेयरिंग डाल सकते हैं। फादर नेम और आपका जो जेनरिक कोर्सेज हैं वो आप चेंज, जो जेनरिक इन्फॉर्मेशन है वो आप चेंज नहीं कर सकते। मदर नेम पे मैं फिर से, क्योंकि मैं डमी फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं एक डिटेल डालूंगा यहाँ पे। फिर कैटेगरी मैं अपनी डालूंगा, लेट सपोज जर्नल। यहाँ पे भी एक वैलिडेशन है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती है। लेट सपोज मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालता हूँ। या बेसिकली और इसको क्लियर करने के लिए इसको आप चूज भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी डिटेल को चेंज कर सकते हैं। आधार नंबर मैंने ऑलरेडी डाल रखा था, वो चेंज नहीं होगा। अब फ्लैट नंबर 1, कोशिश करिए कि सारी चीज़ें आप कैपिटल लेटर्स में भरिए कि जिसमें आपको पढ़ने में भी आसानी हो, और आगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो प्रिंट आउट में तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। जो भी आपका एड्रेस है आप वो एड्रेस यहाँ पे डालिए। स्टेट इंटर करिए, पिन कोड डालिए, अपना जेंडर सेलेक्ट करिए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपकी प्री फिल्ड है, रिलीजन को सेलेक्ट करिए, प्लेस ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए, जो आपकी सब कैटेगरी है। मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयड वार्ड हैं, यूनिवर्सिटी में कोई एम्प्लॉय के आपका रिलेशनशिप है, मतलब लेट सपोज आप उनके सन हैं या डॉटर हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड, एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, चिल्ड्रन ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, इन सर्विस कैंडिडेट, या अगर एनए है तो आप एनए कर सकते हैं ऊपर। फिर यहाँ पे आप सेंटर के ऑप्शन लेंगे, जिसमें ये ऑप्शंस आ रहे हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद, आपका बरेली, कानपुर, मथुरा और लखनऊ। लेट सपोज इसमें मैं मथुरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, और दूसरे पे आके मैं बरेली, ये पहला ऑप्शन मेरा सेंटर का ये रहेगा और दूसरा ऑप्शन मेरा बरेली है। फिर मेरी हाई स्कूल की इंफॉर्मेशन, बोर्ड का नाम तो आईसीएससी बोर्ड हो गया। पासिंग ईयर मैं साल अपेयर कर रहा हूँ 2018 या 19 हो जाएगा। सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। स्पेलिंग आपको ध्यान से करनी है। मैक्सिमम ये मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सिर्फ मैं एक आपको डमी के लिए कर रहा हूँ। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन अपनी प्रॉपरली भरनी है, ठीक भरनी है, जिसमें आप के सिलेक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। और जो भी आप इसमें इन्फॉर्मेशन भरेंगे, ये ध्यान रखिए कि आप उसको ढंग से भरें और पूरा प्रॉपर चेक करते हुए भरें, नहीं तो इसमें लॉन्ग रन में आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद आपको अपनी
फोटोग्राफ, अपडेटेड फोटोग्राफ आपको लगानी है, जिसको आपको जेपेग, बीएमपी, पीएनजी फॉर्मेट में ही लगाना है। कोशिश ये करिए कि वो 80 केबी से ज़्यादा ना हो। मैं एक फोटोग्राफ डमी तौर पे आपको दिखा देता हूँ कैसे वो लगेगी। लेट्स सपोज चूज़ करने के बाद आपको अपलोड करना है, तभी फोटोग्राफ आप अपलोड होगी। कि मेरी एक डमी फोटोग्राफ है जो मैंने अपलोड करी है। फिर चूज़ करने के बाद सिग्नेचर को आपको चूज़ करना है, फिर अपलोड पे क्लिक करना है। थंब इम्प्रेशन को आपको करना है, या ध्यान रखना है आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको देना है फॉर बॉयज एंड राइट थंब इम्प्रेशन फॉर गर्ल्स। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जैसे मैं चूज़ फाइल करूँगा फिर से, तो मैं अपलोड करूँगा। फिर इसके बाद आप नीचे देखेंगे एक डिक्लेरेशन है और ओथ है एप्लीकेंट के साथ। वी जॉइंटली एंड severely do hereby solemnly and sincerely affirm that the statement and information furnished by us on the application form are true and correct. We have not kept any information secret and should बेसिकली ये है कि आप जो सारी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो ये बेसिकली आप ट्रू कर रहे हो, और बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आप दे रहे हो, और कोई भी इंफॉर्मेशन आप फेक नहीं कर रहे हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ इसके बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा कैप्चा है जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा। इसको केस सेंसिटिव है तो इसको प्रॉपरली आपको ऐसे ही भर देना है। भरने के बाद आप इसको आप सेव करोगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड। इस पे आप ओके पे क्लिक करोगे। ये मेरा एक फॉर्म बन के यहाँ पे आ गया। इसमें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। एप्लीकेशन का क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। जो मैंने कोर्स सब्जेक्ट अपने डाले थे 12th के वो आ गए हैं। जो मैं जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ वो यहाँ पे आ गया है। इसको मैं एक बार फिर से चेक करूँगा। इसमें एक चीज़ जो मिसिंग है वो है मेरा बैंक ट्रांजैक्शन नंबर, जो कि अभी मैंने पेमेंट किया नहीं है। जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका मैं यहाँ पे प्रिंट ले सकता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर सकता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि मैंने ये सबमिट कर दिया। ठीक है, एक बार सारी डिटेल आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई दिक्कत है तो आप उसको यहाँ पे प्रिंट आउट में देख सकते हो और यूनिवर्सिटी में जाके एक बार आप वो बात कर सकते हो। अब मैं बेसिकली आपको दिखाता हूँ कि लेट सपोज आपको कोई फॉर्म में एडिट करना है, तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको याद होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, और फिर आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे वो डिटेल डालूंगा, अपने डेट ऑफ बर्थ जो मैंने वहाँ पे फिल करी थी। ये आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन इसमें चेंज ना हो। इसके बाद जब मैं ये सबमिट करूँगा, फिर यहाँ पे मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपकी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जो लेट सपोज कोई मैंने गलत भर दिया है कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे लेट सपोज मैंने कोई कैरेक्टर अपने नाम पे स्किप कर दिया है, मैं यहाँ पे उसको डाल सकता हूँ। फादर नेम में अगर मैंने कोई कैरेक्टर स्किप कर दिया है वो मैं यहाँ पे इसको डाल सकता हूँ। ठीक है, कैटेगरी मैंने अगर कोई गलत भर दी है तो उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद मैं यहाँ पे कोर्स को चेंज नहीं कर सकता। जैसे आप ये देख रहे होगे यहाँ पे अगर कोर्स है तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं ये कैप्चा भरूंगा। फिर मैं इसको सेव करता हूँ। मेरा फॉर्म सेव हो गया।
मल्टीपल टाइम मैं करेक्शन कर सकता हूँ जब तक मैं पेमेंट नहीं कर रहा। एक बार मैंने पेमेंट कर दिया, देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा करेक्शन था नाम पे वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा। मैं इसका प्रिंट ले सकता हूँ, जाके अपने पास इसको एक कॉपी रख सकता हूँ। अब आते हैं पेमेंट के ऑप्शन पे। तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म को रीप्रिंट करना है तो फॉर्म को रीप्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे, जो फॉर्म नंबर है या आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे और आप फॉर्म को रीप्रिंट कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे गए, रीप्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालने के बाद, और मैं इसको वापस से रीप्रिंट कर सकता हूँ। आप देख रहे होंगे रीप्रिंट हो गया। लेट सपोज फिर से मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है, बस मुझे अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखना है कि जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। इसको ध्यान में रखते हुए मैं अपना सारी इंफॉर्मेशन फेच कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ पेमेंट करने से पहले। फिर आप यहाँ पे आएंगे मेक पेमेंट के ऑप्शन पे। अब आपने फॉर्म भर दिया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अब आपको पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म पे भरी है वो आप डालेंगे, और अपना मोबाइल नंबर। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपकी मैच करनी चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए इसमें कुछ भी। फिर से आपको ये बताएगा कि आप एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, कोई चीज़ आपकी गलत नहीं है, और इसको फाइनल पेमेंट करने से पहले। फिर यहाँ से आप अपना मोड चेक करेंगे कि नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं कि डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड किसी से भी आप चूज करना चाहते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। फिर अब ये फिर आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू गो to the payment page. Once the payment process is completed, you will not be able to change the information. Please recheck again. In case of any error, please check the reprint form page. If there is a possibility payment is done, please check the bank transaction field. जब बैंक ट्रांजैक्शन फील्ड आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, इसका मतलब होगा कि आपने पेमेंट कर दिया है। तो अब ये मेरी फीस ऐड होके, ट्रांजैक्शन फीस के साथ एप्लीकेशन फीस ऐड होके बता रही है, मेरा बिलिंग नेम बता रहा है। मैं क्लिक टू पेमेंट करूंगा यहाँ पे, और मुझे ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। यहाँ से मैं जो भी मुझे डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है, जो भी मेरे पास डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, कैश कार्ड है, मोबाइल पेमेंट करना है, पेटीएम से करना है, वॉलेट से करना है या यूपीआई से करना है, उसको मैं यहाँ से पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट करने के बाद मेरा एक फॉर्म का प्रिंट आउट निकलेगा, वो फॉर्म का प्रिंट आउट लेके मैं अपने यूनिवर्सिटी में सबमिट कर सकता हूँ। कुछ आपका फॉर्म निकलेगा, यहाँ पे आपका जब आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे आपका वो बैंक का ट्रांजैक्शन नंबर रहेगा। इसका मतलब है कि ये ऑथेंटिकेटेड फॉर्म आपका है बैंक ट्रांजैक्शन नंबर के साथ, जो भी आपको मिलेगा। फिर आपको ये साइन करना है, अपने गार्जियन से साइन करवाना है। आप अपना नाम यहाँ पे साइन करेंगे, डेट प्लेस डालेंगे, और फिर ये आपको यूनिवर्सिटी को सेंड कर देना है। थैंक यू सो मच। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके सामने लाएं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म कैसे भरते हैं ये हम आपको बता सकें। थैंक यू सो मच।